Good morning students, I am Priya Rai from Dayton Public School. According to our routine, today is Thursday, so we are going to read computer class 4. So let's start now. Next topic is 4, lesson 4, computer memory. In this lesson, primary memory, secondary memory, disk drive and measuring storage. Anu's teacher showed the students how to solve a difficult maths problem. In the class, Anu's friend copied the solution of the maths problem in the notebooks, but Anu did not copy it. She thought she would remember it. A few days later, when Anu tried to solve the same problem, she had forgotten how to solve it and she could not recall the method. यानी कि जो अनु के टीचर थे उन्होंने कुछ मैथ अपने स्टूडेंट्स को मैथ का डिफ़िकल्ट जो मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो मैथ का कोई भी टास्क था, जो भी क्वेश्चन आंसर था, उसको सॉल्व कराया और बाकी अनु के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कॉपी पे नोट कर लिया नोटबुक पे। बट अनु ने ऐसा नहीं किया, उसे लगा कि वो अपने दिमाग में याद करके रख लेगी, उसे नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कुछ दिन बाद जब प्रॉब्लम फिर से वो सोची सॉल्व करने के लिए, बट वो नहीं कर पाई, वो उस चीज़ को भूल गई थी, उसे याद नहीं आया। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। जो जैसे उसका स्टोरेज कैपेसिटी था अनु का, वो भूल गई, उसे याद नहीं रहा कुछ, वैसे ही द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। जो कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी के 2 पार्ट हो गए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट आ गए, रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आ गए हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए। प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में जस्ट एज अनु कुड रिमेंबर हाउ टू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम फॉर अ short time, similarly the computer has a short term memory where it stores data and instruction. The CPU process data stored in the short term memory. ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं मेमोरी रहेगा और जैसे अनु के दिमाग में कुछ देर तक ही बस याद रहा, वैसे ही CPU भी प्रोसेस करता है डाटा स्टोरेड इन द शॉर्ट टर्म ऑफ मेमोरी, थोड़ी देर के लिए। when the computer is shut down, जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, this memory is erased, तब वो मेमोरी हमारा खत्म हो जाएगा, यानी मिट जाएगा। and the computer forgets everything, ये उस टाइम कंप्यूटर हमारा सब कुछ, कितना भी हम डाटा उसमें रखे रहेंगे वो सब कुछ उसमें से इरेज हो जाएगा, यानी कंप्यूटर सब कुछ भूल जाएगा। दिस मेमोरी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मतलब आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि जैसे हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अगर प्राइमरी मेमोरी पे हम काम करेंगे तो जितना देर तक हम काम कर रहे हैं उतना देर तक तो वो हमें दिखेगा, वो सेव रहेगा। ठीक है, और जैसे अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, मान लीजिए अचानक से बिजली चली गई, कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, ठीक है, तो वो जितना भी हमारा डेटा रहेगा वो सारा इरेज हो जाएगा, वो सारा हट जाएगा, तो उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। द प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिंपली प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कम समय के लिए स्टोर करता है। इट इज कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द इंटरनल मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। इट इज 2 टाइप, रैम एंड रोम। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, जैसे हम देखा हुआ रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। ठीक है, रीड और राइट मेमोरी होता है रैम, इस पर हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। whenever you run a program on the computer, the details of the program and stored in RAM. The CPU can read from RAM and write on RAM. When you close a program, the data for that program is erased from RAM. RAM पे मान लीजिए हम किसी भी तरह का कोई भी डाटा अगर काम कर रहे हैं तो वो उस पर हम लिख भी सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर वो सेव नहीं हो सकता, लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं होता है। जैसे हमारा फिर अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो गया तो सारा मेमोरी हमारा सारा डाटा इरेज हो जाता है, यानी मिट जाता है। यू कैन कंपेयर द रैम टू अ ब्लैक बोर्ड। हम ब्लैक बोर्ड से रैम को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तब तक तो हमको दिखता है, और अगर हम गलती से इरेज कर दिए ब्लैक बोर्ड से तो फिर वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर हम लिखेंगे तो वापस आएगा, अदरवाइज वो वापस नहीं आएगा। यू कैन कंपेयर द रैम टू अ ब्लैक बोर्ड। You can read from it
इट एंड ऑल्सो राइट ऑन इट। ठीक है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। When a period in the school is over, जैसे कि हम स्कूल का पीरियड ओवर होता है, हम उसको मिटा देते हैं, तो दूसरे टीचर आते हैं तो उसको नहीं ना पढ़ पाते हैं, फिर उस पर नहीं ना वही सेम चीज़ लिख पाते हैं। Like that, the next teacher enter the classroom, see he erased whatever is written on the blackboard, and write about his subject। मतलब जो भी टीचर आए नेक्स्ट पीरियड में, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखे, जो पहला लिखा था उसको तो वो मिटा दिए। सेम ऐसे ही रैम में होता है। दिस इज हाउ अ रैम वर्क इन अ कंप्यूटर। ऐसे ही रैम वर्क करता है कंप्यूटर में। जब तक हम काम करें तब तक वो दिखेगा, फिर अगर हमारा कंप्यूटर दूसरा कोई आया, दूसरा डाटा अगर हम उसमें एंटर करेंगे तो पहला डाटा वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग रैम समझ गए। रोम, रीड ओनली मेमोरी। The CPU also use a second type of memory called ROM। ठीक है, CPU हमेशा सेकेंड मेमोरी यूज करता है। इट इज रिटन व्हेन द कंप्यूटर इज बीइंग मेड एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर इट इज रिटन व्हेन द कंप्यूटर इज बीइंग मेड एंड इट कैन नॉट बी चेंज, अगर एक बार इस पर लिखा जाता है तो वो चेंज नहीं होता है। ROM contains permanent instruction for the CPU। ठीक है, वो परमानेंट इंस्ट्रक्शन देता है CPU को ROM। ROM is like a permanent carving। ROM is like a permanent carving। Everyone can read it, but it cannot be erased or rewrite। अगर एक बार ROM पे जो लिखा गया उसको पढ़ सारे लोग सकते हैं, पर उसको अपने से चेंज नहीं कर सकते हैं कि हाँ मतलब इसको हम ये मिटा के ये लिख दिए, ये मिटा के ये लिख दिए, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको बस पढ़ सकते हैं, उसको इरेज करके फिर से रीराइट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि रैम में हम कर सकते हैं और ROM में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ROM। अब टाइप्स ऑफ ROM पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ROM। PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM कैन बी प्रोग्राम्ड वंस द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन और डाटा कैन नॉट बी। अगर PROM पे एक बार कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, वो डाटा इरेज नहीं हो सकता है। EPROM इज एन इरेजेबल PROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होगा द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और डाटा कैन बी इरेज्ड बाय exposed to strong ultraviolet ray। So EPROM, the stored information of or data can be erased by exposure to कहाँ है, हाँ, exposure to strong ultraviolet ray। ठीक है, यानी कि मजबूत पैराबैंगनी रे के संपर्क में। EPROM इरेजेबल, the stored information और डाटा कैन बी इरेज्ड बाई, इसे हम इरेज कर सकते हैं पैराबैंगनी के रे से। EEPROM इज एन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द स्टोरेड इन्फॉर्मेशन और डाटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट से डाटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। लेट अस गो बैक टू अनु केस पे वापस जाते हैं। हर क्लासमेट एंड हैड कॉपीड टू द सॉल्यूशन ऑन इन देयर नोटबुक एक्ट एज डिवाइस और टूल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज। सिमिलरली यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन सेफली फॉर लेटर यूज ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, उसके क्लासमेट ने उसको स्टोर करके रखा था बाद में यूज करने, जैसे कि हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को स्टोर करके रखते हैं जिसको हम बाद में यूज कर सके और देखने के लिए। ठीक है ना। टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली यू यूज सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपको डाटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको सेकेंडरी मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रिकॉल्ड बाई एट एनी टाइम। इट डज नॉट गेट इरेज्ड when the कंप्यूटर इट शट डाउन। सेकेंडरी मेमोरी पे जो हम डेटा को सेव करेंगे वो अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा तो वो इरेज नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी as it cannot be processed directly by the CPU। यानी वो सहायक के तौर पे भी काम करता है। एक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक स्मृति। You can already familiar with the input and output device. For secondary memory, you have other type of device called secondary storage device. Secondary
स्टोरेज डिवाइस कम इन मेनी शेप्स इन साइज, वो बहुत सारे शेप एंड साइजेस में आता है। दे इंक्लूड हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडीज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड सो ऑन। मतलब उससे बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, डीवीडी होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, इस टाइप के। तो ये नेक्स्ट टॉपिक इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए और बुक को एक्सप्लेन में की हूँ उसको आप समझिए, और इससे रिलेटेड बुक वर्क वगैरह व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया जाएगा, आप लोग बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।